यूपी में राहुल ने अखिलेश के लिए मैदान छोड़ा। दोनों नेताओं ने फोन पर तय की रणनीति। ये सियासी दांव या मजबूरी? यूपी विधानसभा उपचुनाव में राहुल गांधी ने अखिलेश यादव के लिए मैदान छोड़ दिया है। दोनों नेताओं ने समझौते के बाद ये तय किया कि कांग्रेस प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, वही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव लड़ाया जाएगा। बुधवार देर रात सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच फोन पर बातचीत के बाद अखिलेश यादव ने इसका ऐलान कर दिया है। सपा के 9 सभी कैंडिडेट्स फाइल, 4 मुस्लिम, 3 पिछड़ा, 2 दलित, सबसे ज्यादा महिलाओं को टिकट। गाजियाबाद जनरल सीट पर खेला दलित कार्ड। समाजवादी पार्टी ने गुरुवार को 2 और टिकट घोषित कर दिए। गाजियाबाद में सिंह राज जाटव और खैर में डॉक्टर चारुकैन को प्रत्याशी घोषित किया गया है। 27 साल की चारुकैन 2022 में बसपा के टिकट पर खैर सीट के विधानसभा चुनाव से लड़ रही हैं। दूसरे नंबर पर थी, जिन्हें 65,302 वोट मिले हैं। चुनाव के बाद चारू कांग्रेस में शामिल हो गई। मेरठ में सिपाहियों ने राजस्थान में खुद की एसओजी बनाई। गैंग में वकील, ड्राइवर, लेडी रिसेप्शनिस्ट रखी। बस हाईजैक करके 4 लोगों को किडनैप किया। मेरठ में तैनात 2 सिपाहियों ने राजस्थान में फर्जी एसओजी बना डाली। प्लानिंग झुंझुनू में बस को हाईजैक करके बुलंदशहर के 4 लोगों को किडनैप करने की थी, मगर राजस्थान पुलिस ने किडनैपिंग के बाद भाग रहे गैंग को पकड़ लिया। दोनों सिपाहियों की डिटेल मेरठ एसएसपी ऑफिस बुधवार को भेज दी गई है। सामने आया कि रिंकू सिंह ने ऐसा किया था। वो मेरठ के लोहिया नगर थाने में तैनात था। उसका भाई या साथी कहा जाए तो हेड कांस्टेबल अमित कुमार भावनपुर थाने में तैनात थे। एसएसपी विपिन टाडा ने पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है। दोनों सिपाही सस्पेंड हो गए। राकेश टिकैत ने कहा, ईवीएम सरकार की मौसी। सपा ने कुंदरकी से हाजी रिजवान को उतारा। फूलपुर से कांग्रेस जिला अध्यक्ष गुपचुप नामांकन। यूपी की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। बिजनौर में आज बागियों के महापंचायत में राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश टिकैत ने यूपी में हो रहे उपचुनाव पर चुटकी। उन्होंने कहा कि जनता वोट नहीं देती, लेकिन ये जीतते हैं। ईवीएम तो सरकार की मौसी है, असली समस्या ईवीएम में है। भाजपा ने सीसामऊ से सुरेश अवस्थी को उतारा। मीरापुर से रलौत की मिथिलेश पाल को टिकट। कराहल से अखिलेश की बहनोई को उतारा। भाजपा में यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने खाते की 8 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। 9वीं सीट मुजफ्फरनगर के मीरापुर रालौत की है। यहाँ मिथिलेश पाल को टिकट दिया गया है। भाजपा ने कानपुर की सीसामऊ सीट से सुरेश अवस्थी को टिकट दिया है। सुरेश अवस्थी भाजपा के प्रदेश मंत्री और कानून मंत्री के साथ कानपुर क्षेत्र में महामंत्री रहे हैं। आतिक अहमद के बेटे उमर को मिली जमानत। लखनऊ सीबीआई कोर्ट में हुई सुनवाई। ईडी और देवरिया कांड से जुड़ा मामला। आतिक अहमद के बड़े बेटे उमर अहमद को लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी है। हालांकि अभी उमर जेल में ही रहेगा, क्योंकि उसे दूसरे मामलों में जमानत नहीं मिली है। उमर अहमद पर मुकदमे में सहयोग नहीं करने का आरोप था। यात्रियों की संख्या के हिसाब से यूपी में चलेगी बस। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने दिया निर्देश। दीपावली और छठ पर अधिकारियों की छुट्टी निरस्त। त्योहारी सीजन दीपावली और छठ के मौके पर भीड़ की संख्या के हिसाब से बस चलाई जाएगी। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने निर्देश दिया कि बैठक में यूपीएसआरटीसी के एमडी मासूम अली सरवर ने कहा कि भीड़ को देखते हुए बसों के शेड्यूल में छूट रहेगी। हाथ पकड़कर पति पत्नी ट्रेन के आगे कूद गए। कानपुर देहात में ट्रेन के आगे कूदकर अपने आप को खत्म करने का काम हुआ है। बोले पड़ोसी बहुत परेशान करते हैं। कानपुर देहात में पति पत्नी ने ट्रेन के सामने अपनी जान खत्म कर दी। दोनों घर में 50 किलोमीटर दूर पुरखिया पहुंचे। वहां मंडी रोड रेलवे क्रॉसिंग के पास इंटरसिटी ट्रेन से छलांग लगा दी। इसके बाद वीडियो सामने आया है। इसमें कहा है कि हम अपने पड़ोसियों से परेशान होकर ये काम कर रहे हैं।
घटना की सूचना मिलने पर घर वालों ने पड़ोसियों को उनके मरने का जिम्मेदार बनाया है। कहा है कि इन लोगों की वजह से वो नहीं जी पाए। भाई ने कहा कि मेरे भैया भाभी पुरखाया कस्बा में किराए के मकान में रहते थे। भैया एक कार शोरूम में काम करते थे। माँ पिताजी भी रहते थे। मरने के पहले का वीडियो सामने आया है। उनकी पत्नी सोम शुक्ला और श्वेता शुक्ला, हम दोनों इस दुनिया से जा रहे हैं। दुबे परिवार के मोहित दुबे, रोहित दुबे, रवीन दुबे, प्रवेश दुबे, अंश द्विवेदी, छोटू द्विवेदी, टीटू और कपिल द्विवेदी मुझे और मेरी पत्नी को परेशान करते हैं। ड्यूटी जाता हूँ वहाँ परेशान करते हैं, गांव जाता हूँ वहाँ परेशान करते हैं। वो हमें परेशान करते रहते हैं, इसलिए हम अपने जीवन को खत्म करने जा रहे हैं। सीसामऊ सीट पर भाजपा ने सुरेश अवस्थी को उतारा। पहले सीसामऊ सीट पर लड़ चुके हैं चुनाव। आखिरी मौके पर राकेश सोनकर का नाम हटा। भाजपा ने सीसामऊ सीट पर चल रहा काम सस्पेंड कर दिया है। पार्टी में सुरेश अवस्थी को प्रत्याशी बनाया गया है। पार्टी ने अन्य दावेदारों के समीकरणों को ध्वस्त करते हुए टिकट लिया है। पकड़ा गया 750 किलो मिलावटी खोया। FSDA ने की कार्रवाई। बेसन, पोहा और रिफाइंड भी किया जब्त। आगरा में पुलिस ने 750 केजी मिलावटी खोया पकड़ा है। खाद्य विभाग की टीम पहुंची। खोया इटावा से बिकने जा रहा था। 3 सैंपल लेकर उसे नष्ट करा दिया गया है। इसके अलावा 1080 किलो रिफाइंड, 2240 किलो बेसन और 27,000 किलो पोहा भी जब्त किया गया है। मेरठ में मिलावटी तेल के खेल में 8 आरोपियों को अरेस्ट किया गया। HPCL के टैंकरों से GPS निकाल कर करते थे चोरी। जलेबी के रंग से बनाते थे मिलावटी डीजल। NCR में 4 साल से कर रहे थे सप्लाई। मेरठपुर के परतापुर थाना क्षेत्र में गेजा गांव में बुधवार को पुलिस ने तेल के अवैध गोदाम पर छापा मारा है। पता चला है कि गोदाम संचालक आरोपी मनीष गुप्ता पिछले 4 सालों से इस अवैध धंधे को खुलेआम चला रहा था।